Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with another session of Electrical Network Analysis Lab Practical. And your instructor is Rahila Khalid. For today's lab objective, we have to plot transfer function of RC low pass filter circuit with cutoff frequency of 1 kHz. आज की लैब में हमें एक ट्रांसफर फंक्शन को प्लॉट करना है। वो ट्रांसफर फंक्शन होगा RC लो पास फिल्टर सर्किट का, और हमें ये ध्यान में रखना है कि इस फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो 1 किलोहर्ट्ज यानी कि 1000 हर्ट्ज होनी चाहिए। इस पूरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज आरसी लो पास फिल्टर सर्किट एंड व्हाट इज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। जब ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे हम, उसके बाद हम इजीली इन तमाम चीज़ों को सिमुलेट कर सकेंगे। सबसे पहले स्कीमेटिक पे ड्रॉ कर सकेंगे पी स्पाइस की, एंड देन सिमुलेट कर सकेंगे। देन उसका थ्योरेटिकल मॉडल या जो बोर्ड प्लॉट है, आपकी मॉडलिंग है, सिमुलेशन है, उसको हम डिज़ाइन अपने तरीके से कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज पे भी डिज़ाइन कर सकेंगे। तो वेरी फर्स्ट कंपोनेंट which we need to understand is what is transfer function. In engineering, a transfer function, also known as system function or network function of an electronic or control system component, is a mathematical function which theoretically models the device output for each possible input. So, transfer function basically आपको एक मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है डिवाइस की आउटपुट वर्सेस ईच पॉसिबल इनपुट, और उसी ट्रांसफर फंक्शन या मैथमेटिकल फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं और ग्राफ्स लेते हैं। Next is introduction to low pass filter. What is low pass filter? A low pass filter is such a filter which only allows frequency with lower magnitude to pass through them and block the higher frequencies as the name suggests. तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उन फ्रिक्वेंसीज को अपने सर्किट में से पास करने की इजाज़त देगा जिनकी फ्रिक्वेंसीज लो हैं और लोअर मैग्नीट्यूड की फ्रिक्वेंसीज हैं, और उन फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा जिनका मैग्नीट्यूड हाई है। The limit of the frequencies up to which the circuit is allowed is known as critical frequency. अब किस लिमिट तक आपका फिल्टर सर्किट फ्रिक्वेंसीज को पास करने का अलाउ करेगा और किस लिमिट के बाद फ्रिक्वेंसीज को स्टॉप करेगा, वो डिसाइड करना ज़रूरी है। और वो डिसाइडिंग पॉइंट या वो डिसाइडिंग फैक्टर कहलाएगा क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, या लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसे। अब ये क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या ये कहाँ होती है? This frequency is present at -3 dB of maximum magnitude or 0.707 or 70% of the maximum magnitude. तो ये easily available होती है आपके गेन के 70% of the maximum magnitude पे आपको critical frequency available होती है। The output plot in frequency domain or the board plot of a simple low pass filter is given in figure below. नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में आउटपुट प्लॉट या बोर्ड प्लॉट जिसको हम बोलते हैं विच इज़ दिस, वो एक लो पास फिल्टर सर्किट का कैसे होगा। तो ये एक बोर्ड प्लॉट उन्होंने हमें डिज़ाइन करके दिया है। ये एक पिक्चर है जो मैंने आप लोगों के लिए इलिस्ट्रेट की है यहाँ पर, ताकि हम इस अभी फ़िलहाल एक सिनेरियो समझ सकें कि फ़िल्टर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा और किस तरह से फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करेगा और किस तरह से स्टॉप करेगा। ये एक लो पास फिल्टर सर्किट का बोर्ड प्लॉट है या फ्रिक्वेंसी डोमेन में इसका प्लॉट है। तो इसको हम ये देखते हैं, एक्स एक्सिस पे आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी है रेडियन पर सेकंड में, वाई एक्सिस के पास आपके पास गेन है। अब आप ज़रा गौर से ये देखेंगे
कि आपके गेन का जब मैक्सिमम 70% ऑफ मैग्नीट्यूड अटेन होता है वो कहाँ होगा, एट -3 dB, तो वहां पर आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अवेलेबल होती है, ठीक है। और इन केस ऑफ लो पास फिल्टर सर्किट, इससे पहले जितनी भी फ्रिक्वेंसीज होंगी, चूंकि उनका मैग्नीट्यूड लो है तो वो पास होंगी, और इसके बाद चूंकि मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फ्रिक्वेंसीज का हायर हो रही है फ्रिक्वेंसीज, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये आपका स्टॉप बैंड यहाँ से शुरू हो जाएगा। आफ्टर क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ये अब आपका स्टॉप बैंड स्टार्ट हो जाएगा। अभी देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्टॉप बैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है पास बैंड। तो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी एक लिमिटिंग फ्रिक्वेंसी, एक लिमिटिंग फैक्टर है, एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपने कहाँ तक फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करना है पास करने के लिए, और उस फिर कहाँ से आपने इनको स्टॉप करना स्टार्ट कर देना है। तो ये ग्राफ था एक लो पास फिल्टर सर्किट का, जिससे हमने एक स्केच लिया कि किस तरह से आपका फिल्टर जो है वो काम कर रहा होता है फ्रीक्वेंसीज को पास या ब्लॉक करने में। नेक्स्ट, हाउ टू डिजाइन एंड सिमुलेट लो पास फिल्टर इन PSpice सॉफ्टवेयर। चूंकि हम PSpice सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बारहा ये हम लोगों ने स्कीमेटिक ड्रॉ करके सिखाई हुई है ड्रॉ करना, और बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल किए हैं, तो आप उस स्कीमेटिक में इजीली ये सर्किट ड्रॉ करेंगे। RC लो पास फिल्टर, R एंड देन C, और AC सप्लाई ग्राउंड, और आप एक वोल्टेज मार्कर लगाएंगे अराउंड कैपेसिटर, ठीक है। आप एक वोल्टेज मार्कर लगाएंगे कैपेसिटर नोड, ताकि आप आउटपुट वोल्टेज देख सकें कैपेसिटर के अक्रॉस। और चूंकि हमने ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट करना है, तो ट्रांसफर फंक्शन की रिक्वायरमेंट यही होती है आउटपुट वर्सेस ईच पॉसिबल इनपुट, तो हम आउटपुट ले लेंगे अपने कैपेसिटर के अक्रॉस। नेक्स्ट है सिमुलेशन सेटअप। सिमुलेट कैसे करना है? नेक्स्ट स्टेप इज टू एडजस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिमुलेशंस in order to produce the graph of the voltage at the marker. Click on analysis and then click on the setup as shown in the figure below. ठीक है, click on analysis and then click on the setup. जब आप इस setup पे जाएंगे तो आपको AC sweep analysis select करना है. A window will appear. Click on AC sweep block on the window and then adjust the properties of the AC sweep analysis according to your requirement. रेफर टू द फिगर बिलो। व्हेन आप जब AC स्वीप एनालिसिस चूज कर लेंगे, आप यहाँ से डिकेड चूज करेंगे, स्टार्ट फ्रीक्वेंसी देंगे, एंड फ्रीक्वेंसी देंगे। प्रॉपर्टीज आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। सिमुलेशन के लिए नाउ कम्स द सिमुलेशन पार्ट। क्लिक ऑन द एनालिसिस एट द टॉप बार ऑफ द स्कीमेटिक विंडो एंड देन क्लिक ऑन सिमुलेट एज शोन इन द फिगर बिलो। एग्जैक्टली ये सेम स्टेप आप रिपीट करेंगे। एनालिसिस में जाएंगे, सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट करने के बाद जब आपके पास ग्राफ आएगा आउटपुट वोल्टेज एट द कैपेसिटर नोड, आउटपुट वोल्टेज एट कैपेसिटर नोड, ये इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा आपके पास। अब ये देखिए यहाँ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपकी बन रही है 100 किलोहर्ट्ज पे। चूंकि मैंने यहाँ पर अपनी पसंद की एंड फ्रिक्वेंसी दी है 1000 के, 10,000 के, या आप इसको कह सकते हैं 10 मेगाहर्ट्ज। आप अपनी हिसाब से, चूंकि आपका लैब का ऑब्जेक्टिव है यू नीड टू डिजाइन कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एट 1 किलोहर्ट्ज, तो आपने यहाँ फ्रिक्वेंसी को भी उस हिसाब से डिसाइडिंग फैक्टर एक ऐसा बनाना है, एंड फ्रिक्वेंसी ऐसे देनी है कि आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज बने। चूंकि मैंने यहाँ वैल्यूज डिफरेंट इसलिए दी हैं कि बिल्कुल ही आप ये फिगर एग्जैक्टली उठाकर अपने मैनुअल में कॉपी पेस्ट ना कर दें, तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पर आपको वैल्यूज डिफरेंट करके दी हैं। अब चूंकि वैल्यू आपको खुद से डिसाइड करनी है और अकॉर्डिंग टू योर लैब ऑब्जेक्टिव आपको क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज की बजाय 1 किलोहर्ट्ज पे लेके आनी है, तो ये आपको पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो घर पे लैपटॉप पे रिवाइज करना पड़ेगा विद योर ओन सेल्फ, और ये इंटेंशनली किया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद अब जरा उसको समझ लेते हैं।
आउटपुट वोल्टेज एट द कैपेसिटर नोड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ -3 dB पे आपका जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बन रही है वो है 100 किलोहर्ट्ज। यू नीड टू शिफ्ट इनटू 1 किलोहर्ट्ज। ओके, अब यहाँ पर चूंकि आपकी ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है तो इससे पहले ये सारा बैंड पास बैंड होगा और उसके बाद वाला बैंड स्टॉप बैंड। देखिए अभी जैसे नीचे जा रहा है इसका मतलब ये ब्लॉक करना स्टार्ट कर रहा है और एट द एंड ये बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगा हायर फ्रिक्वेंसीज को। ये है आउटपुट वोल्टेज ग्राफ एट कैपेसिटर नोड। आउटपुट वोल्टेज एट द कैपेसिटर नोड, ठीक है। अभी पिछले वाले ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। From the output, it is obvious that circuit simulated as a low-pass filter. Above is shown that board plot of the circuit. At lower frequencies, circuit is allowing the voltage to pass through it, and at higher frequencies, it dropped down to zero. Also, the results are in accordance with the theoretical introduction. तो सिंपली यही बात बताई गई है कि लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले ये पास बैंड है और फ्रीक्वेंसीज जो हैं इन फ्रीक्वेंसीज पे आपका वोल्टेज अलाउ हो रहा है पास होने के लिए, एंड आफ्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन हायर मैग्नीट्यूड की फ्रीक्वेंसीज पे आप वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक कर रहे हैं। सिंपली आप हायर मैग्नीट्यूड की फ्रीक्वेंसीज को ऑपरेट करने से ब्लॉक कर रहे हैं। Connect another voltage marker at the input of the AC source to see the AC sweep of the source along with that of the capacitor as shown in the figure. अब हम क्या करने वाले हैं, एक और वोल्टेज मार्कर इनपुट सोर्स पे अप्लाई करेंगे ताकि हम आउटपुट वर्सेस इनपुट यानी कि ट्रांसफर फंक्शन जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था उसका प्लॉट देख सकें। आप एक और स्कीमेटिक ड्रॉ करेंगे। पहले आपने वोल्टेज मार्कर लगाया था आउटपुट पे, अब वोल्टेज मार्कर लगाएंगे इनपुट पे। अब फिर इसका ग्राफ दोबारा से सिमुलेट करेंगे और देखेंगे आउटपुट आफ्टर कनेक्टिंग द वोल्टेज मार्कर एट द इनपुट सोर्स। अब क्या होगा, ये जो आपकी रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आउटपुट वोल्टेजेस को और आपकी जो ग्रीन लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है इनपुट वोल्टेजेस को। चूंकि इनपुट बिल्कुल सेम है, अभी यहाँ पर 10 वोल्ट ही रहेगी क्योंकि ये सर्किट ये तो सिर्फ सप्लाई है। जो सर्किट ऑपरेशन है वो ये यहाँ आपको रेड ग्राफ से नजर आ रहा है जो कि एग्जैक्टली वही है जो कि हमने पहले देखा था, यानी कि -3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज पे, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से पहले पास बैंड, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद स्टॉप बैंड स्टार्ट हो जाता है हमारा, और ये आपको इनपुट के साथ आउटपुट का ग्राफ नजर आ रहा है। तो एक तरह से ये ट्रांसफर फंक्शन का प्लॉट हो गया। अब इस प्लॉट को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। The green line at the top represents the input AC sweep of the AC source connect. The straight line represents that the input source is constant, neither increasing nor decreasing with time, unlike that of the capacitor voltages. In the frequency domain, we can say that input source is allowing all the frequencies to pass hence straight. यही रीजन है कि यहाँ पर ये ना तो ये डिके कर रही है ना ये राइज कर रही है ना, दिस इज स्ट्रेट बिकॉज दिस इज एन इनपुट सोर्स, दिस इज एन इनपुट सोर्स, इट हैज टू बी स्ट्रेट। Now perform the same experiment for 1 kilohertz cut off frequency as required in your lab manual. Yes, this is your task. You have to perform the same experiment in your own PSpice schematic for 1 kilohertz cut off frequency, और वही मैनुअल में आप अपने अटैच करेंगे लैब मैनुअल में। और ये इंटेंशनली मैंने चेंज किया थे अपनी फ्रीक्वेंसीज ताकि आपकी भी एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाए, घर में आप भी इसको एक दफ़ा परफॉर्म करें 1 किलोहर्ट्ज पे, और फिर वही एक्सपेरिमेंट आप लैब मैनुअल में अटैच करें। तो होपफुली ये आप लोग कर लेंगे। दिस इज़ वेरी मच ईजी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। गुड लक।